अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, आज तीसरा किस्सा आया। एक बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया। मैंने 3 महीने पहले ये वीडियो अपलोड किया था। व्हाट आर द कॉज? बिकॉज मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप बॉन्ड नियर टू एंड एंडेंजर्ड। लेकिन हम अभी भी अपडेट नहीं हो रहे। आज बेटे ने तीसरा कत्ल किया माँ का। कल बेटी माँ को मार डालेगी, कल बेटी बाप को मार डालेगी, और कल बेटा बाप को मार डालेगा। क्योंकि हम दिखता कुछ और है, होता कुछ। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। हमें रूट काज पे जाना चाहिए। रीज़न क्या है, वजह क्या है कि जिस 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 कौम की ये बदनामी हो जाए कि वहाँ पे बच्चों ने अपने पेरेंट्स का कत्ल स्टार्ट किया, वहाँ पे बुज़ुर्गों को बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि अब उनके जवानों में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बुज़ुर्गों की खदमत करे। मैं कहता हूँ, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम पेरेंटिंग अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम अपना रहना अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम अपना सोना अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम अपना कंस्ट्रक्शन करना अपडेट नहीं करेंगे, हर कोई एक्टिविटी हमको अपडेट करनी है। अगर हम ऐसे हादिसों से बचना चाहते हैं, क्योंकि हमने वही ट्रेंड्स अभी भी फॉलो कर रहे हैं जो शेख अब्दुल्ला ने और हरी सिंह के और ब्रिटिश के रूल्स थे। हम अभी भी उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि गुड स्मगेसिव पदकिंत अफसर स्मगेसिव ब्रोकिन। बदकिस्मती से मैं अभी भी ये ऑफिस में देख रहा हूँ कि यही हो रहा है जो उस टाइम से पिछले 100 साल से ट्रेंड चल रही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जितना हो सके कि आप अपने हर किसी वे ऑफ जो लिविंग है, वे ऑफ लाइफ है, उसको हमें अपडेट करना है। ये ज़रूरी है। अगर हम 6,000 का मोबाइल लाते हैं, वो भी हमें 5 दिन में, 15 महीने में अपडेट करना पड़ता है। लेकिन हम कश्मीरी कब अपडेट हो जाएंगे? जब हर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का कत्ल करेगा, तब आप अपडेट हो जाओगे। एक पहली अपडेटेशन मैं एक पहला पहला प्रिंसिपल जो हलीमा फाउंडेशन के मेंबरों ने पाया कि वजह क्या है। सबसे बड़ा वजह है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट में सबसे ज़्यादा एग्जाइटी और डिप्रेशन का जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? इसके सारे रिस्पॉन्सिबल है पेरेंटिंग। हमारी पेरेंटिंग गलत है। हमारा जो वे ऑफ लिविंग है, जो हम बच्चों के लिए दौलत जमा करते हैं, ये काज है इसका। क्योंकि हमें बच्चे को सिर्फ स्किल और एजुकेशन देनी है, लेकिन हम कहते हैं 10 कनाल 20 कनाल, श्रीनगर में 10 कनाल, श्रीनगर में मकान, जम्मू में मकान, गाँव में मकान, वहाँ मकान, यहाँ मकान, वहाँ बिजनेस, यहाँ बिजनेस। हम उसको पूरा एस्टैब्लिश करके देते हैं। और जो बाप इसमें नाकामयाब होता है, उसका बच्चा ड्रग एडिक्शन का शिकार होता है। और यही वजह है कि मेरे ख्याल से जिनके पास पैसा है, जिनके पास बिजनेस है, उनको चैरिटी करनी चाहिए। सिर्फ बच्चे को एजुकेशन और स्किल दे दो, क्योंकि हम हर कोई चीज़ गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं दुनिया में। ना हम यहाँ के रहते हैं, ना हम वहाँ के रहते हैं। अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन और स्किल दे दो। उनको धूप भी सिखाओ, छाँव भी सिखाओ, भूख भी सिखाओ, और उनको बाय फुट चलना भी सिखाओ। उनको सिर्फ गाड़ियों में मत रखो, उनको सिर्फ एसीज में मत रखो। उनको वहाँ का धूप भी दिखाओ, उनको कोल्ड भी दिखाओ। क्योंकि जब वो ये चीज़ें देखेंगे, तभी वो जिंदगी आने वाली टाइम में हर किसी चीज़ का सामना कर सकते हैं। दे विल बिकम ए गुड ह्यूमन बींग्स। अगर हमने उनको कंफर्ट जोन में रखा, मैं ये श्योरिटी देता हूँ, अल्लाह की कसम, हर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का कत्ल करेगा। माँ बेटी का, बेटी माँ का, बेटी बाप का, बेटा बाप का, और बेटा माँ का कत्ल करेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये कहा कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। दूसरी वजह, हमने बिल्कुल जो माँ बेटी का रिलेशन जो बांड था, वो बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया है। क्यों? वजह क्या है इसकी? पहला मैं बताऊंगा, एज पर हलीमा फाउंडेशन मेंबर्स, जो हमने पाया
कि सबसे ज़्यादा सीज़र एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड, एज़ कम्पेयर टू द इंडिया, सबसे ज़्यादा सीज़र डिलीवरी हमारी स्टेट में होती है। अगर हम 20 साल पहले की बात करेंगे, जब गाइनो में लड़के एंट्रेंस देते थे, पहले तो गाइनो में कोई पीजी एंट्रेंस में बैठता ही नहीं था, लेकिन अब तो बहुत फाइट हो रही है। कुछ लोग प्राइवेट कॉलेजों में बाहर जा रहे हैं, 50 लाख पे, 1 करोड़ पे गाइनो करके आते हैं। क्यों आते हैं? उनको पता है अगर हमें इसकी नॉलेज भी ना हो, लेकिन इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब हर कोई, हमारी बेटी, हमारी माएँ, हमारी बहनें यही पेट काटना चाहती है और इस बच्चे को हाथ से निकालना चाहती है। इसमें सिर्फ डॉक्टर साहिबान ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी बहनें भी इसमें शामिल है, क्योंकि अब जब ये बात करते हैं तो इनमें यही कंपटीशन होता है कि किसकी कहाँ पे डिलीवरी होगी। अगर उनके हस्बैंड के पास पैसे भी नहीं होंगे, उसको मजदूरी करके वो पैसे जमा करने पड़ते हैं और फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में अपनी बीवी को एडमिट करना पड़ता है। फिर उसकी बीवी बड़ी शान से कहती है कि आज मेरी डिलीवरी फलानी फिस्तानी जगह पे हो गई। ये रश पड़ा है। और इसमें और एक फॉल्ट है, जब हम बच्चे को हाथ से निकालते थे, जब सीजर होता है, न माँ को पता चलता है डिलीवरी क्या है, डिलीवरी पेन क्या है। दैट्स मोस्ट क्रोनिक पेन एज कंपेयर टू द अदर पेन्स एज पर इस्लाम एंड एज पर साइनस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे का स्ट्रगल होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जब वो वहां से निकलना स्टार्ट करता है जहां उसको अल्लाह ने पैदा किया, उसका भी एक प्रोसेस होती है, नेचर होता है। हमने उस नेचर को डिस्टर्ब, उसको पता चलता था कि माँ क्या होती है, माँ का दर्द क्या होता है, क्योंकि वो माँ का पहला प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता था। जो सबसे बड़ी पेन है, उससे वो अपनी माँ को नजात दिलवाता था। ये बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर कहलाता था। ना हम प्रॉब्लम सॉल्वर रहे, हम सिर्फ कंफर्टेबल जोन में बैठना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अपने इन बच्चों को, बेटियों को एजुकेशन दे दो और उनको सिखाओ कि एज कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे क्या है और सीजर डिलीवरी के फ़ायदे क्या है। ये अपने फ्यूचर को भी लात मारते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं इन फ्यूचर। सीजर करके नॉर्मल डिलीवरी वाले को वो कंसिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ते हैं इन फ्यूचर। और मैंने आपको एक दो तीन पॉइंट्स बताए, और तीसरा पॉइंट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम अपडेट कीजिए, क्योंकि उनको दिखाइए, उनको समझाइए, क्योंकि जो आने वाला वक्त है, हम इसी में मत रखो अपने बच्चों को कि उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि टाइम इज कमिंग। ये बहुत ही टफ भी नहीं है, लेकिन टफ मैं कह सकता हूँ। इसमें बहुत सालों तक बहुत से जॉब चले जाएंगे, यूथ जॉब लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़माना आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का। क्योंकि जो हम काम करते हैं, जिस काम के लिए ह्यूमन पावर चाहिए था, उसमें रोबोटिक्स कर सकता है। वो 10,000 आदमियों का एक ही रोबोट काम करेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंसान थोड़ा दिमाग लगाता था, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरवेन कर रही है, जिसमें बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे। इसलिए हम बच्चों को अभी भी वही शेख अब्दुल्ला और हरी सिंह की बातें बता रहे हैं, और हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम अपडेट करनी चाहिए। हमें उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड साइंस पढ़वाना चाहिए, और उनको इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहिए। उनको मशीन लर्निंग सिखाना चाहिए, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज में दाखिला दिलवाना चाहिए, उनको रोबोटिक्स, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, उसमें दाखिला दिलवाना चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत कम्पिटेटिव है। और एक बात प्रिंसिपल मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़े बच्चे का फ्यूचर जो आने वाले वक्त में होगा, वो उस बच्चे को होगा जिसके पास बहुत सारी लैंग्वेजें होंगी। क्योंकि अगर अमेरिका जाने तक 20 घंटे या 27 घंटे लगते हैं, वक्त आने वाला है आधे घंटे यूएस पहुंच जाएंगे, आधे घंटे चाइना पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में हम अरब पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में हम ईरान पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में हम इसराइल पहुंच जाएंगे। दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी, और वो जो कम्युनिकेटर अच्छा हो, आने वाले वक्त में उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। मैं इन माओं को कहता हूँ, अगर आप बच्चे को कुछ देना चाहते हो, इन पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, अपनी एजुकेशन अपडेट कीजिए इन बच्चों के लिए। उनको लैंग्वेज सिखा दीजिए, एक एक लैंग्वेज। वो वैलेंटाइन और डेट ऑफ बर्थडे की मनाने के बजाय से आप इनिशिएटिव उठाओ कि हमें बच्चे को बहुत सारी जर्मन सिखवाना है, कैनेडियन सिखवाना है, इंग्लिश सिखवाना है, चाइनीज सिखवाना है। तो आपका बच्चों का फ्यूचर, वो सिर्फ अपने घर की खदमत नहीं करेगा, वो पूरी सोसाइटी या पूरी स्टेट की या पूरी मुल्क का लीडर बन सकता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंग्वेजें हो। और
और ये जो बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है उसको इस रश में मत डालिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है। ये भी वजह है खुदकशी का, ये भी वजह है ड्रग एडिक्शन का, क्योंकि जब उसको टाइम पे फिर जॉब नहीं मिलता, ही विल बिकम अ ड्रग एडिक्ट। उसको लगता है मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट जॉब वाला किस्सा उनके दिमाग में मत डालिए। उनको कहिए टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, और अपने पैशन के हिसाब से उनको काम दिलवाए, क्योंकि पैशन, अगर वो पैशन से अपने काम को चूज ना, उनको फिर काम चूज नहीं करेगा, उनको काम चूज करेगा, ना कि वो काम को चूज करेंगे। जब उनको काम चूज करेगा उनको जिंदगी में कभी बोर नहीं लगेगा अपने आप को काम करना, उनको लगेगा दे आर प्लेइंग, उनको फिर पता चलेगा द लिविंग ऑफ आर्ट। क्योंकि हम बदकिस्मती से, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कश्मीर की, वी आर ऑल इन प्रोफेशन बाय चांस नॉट बाय चॉइस। चॉइस से जब इंसान काम करता है, कोई भी काम हो, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, किसी काम में कम फ्यूचर या ज़्यादा फ्यूचर नहीं होता है। फ्यूचर उस चीज़ में होता है, फ्यूचर सिर्फ बंदे में होता है, फ्यूचर किसी काम में नहीं है। अगर हम ये अपडेट जल्द व जल्द नहीं कर सकते अपने कौम में, अपने कश्मीर में, मैं कहता हूँ यहाँ खुदकशियाँ और यहाँ कत्ल पेरेंट्स का, हर किसी माँ बेटी को मारेगी, बेटी माँ को मारेगी, बेटी बाप को मारेगी, और भाई भाई को मारेगा। वही 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल, वो मकान ये मकान ये मकान, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है हम उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। जो चीज़ें हमें काम नहीं आ सकती, जो चीज़ें हमें डिप्रेशन देती है, हम उन्हीं चीज़ों का फॉलो करते हैं। जिन चीज़ों से हम एंजॉय कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, वो चीज़ें हमने छोड़ दी है। अरे क्या करेगा ये 10 मंजिला मकान, जाना तो 6 फुट में ही है मेरे भाई। इससे बेहतर है कि दुनिया के लोगों को देखो, स्टेट वाइज चक्कर लगाओ, उधर जाओ, बच्चों के लिए मकान पे मकान मत बनाओ। उनको मैंने आपको बताया, उनको वही लैंग्वेज और एजुकेशन और स्किल दे दो, वो काफ़ी है। आपकी खदमत भी हो जाएगी और हमारा कौम का मुस्तकबिल ही बन जाएगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज़ को शेयर कीजिए, और ताकि बहुत सब लोगों के पास पहुंच जाए। हो सकता है अगर 100 में से एक ही अपडेट करे अपने आप को, मैं समझूंगा जो मेरा मकसद है इस चैनल का, हलीमा फाउंडेशन, जो मैंने, जिसकी बुनियाद मेरी माँ है, मैं समझूंगा माँ का एक बेटा कम से कम कामयाब हो गया। मैं कहता हूँ इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक के मुतालिक, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सकता है कि हमारे मेंबर्स के पास अ, वो उसकी नॉलेज हो, वो, या हम सर्वे करेंगे और आपके पास हम जवाब, या हम आपके लिए वीडियो अपलोड